घूंघट के पट खोल रे तुए पिया मिलेंगे, हाँ तुए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तुए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। आज की चर्चा है कि हम लोग अपने को कुछ न कुछ तो छुपाए बैठे होते हैं। पिता पुत्र से छुपाता है, पुत्र पिता से छुपा रहा है, गुरु शिष्य से, शिष्य गुरु से। राजा लोग, नेता लोग हम लोगों से छुपा लेते हैं और प्रजा लोग उनसे छुपा लेती है। हम सब छुपावे में लग रहे हैं, अर्थात हम छुपाते ही जा रहे हैं। छुपाने का मतलब है कि हम झूठ बोल लेते हैं। चर्चा चाहे कोई भी हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे लौकिक हो, पारलौकिक की डगर में भी हम लोग झूठ बोल लेते हैं। भगवान की उपासना में झूठ बोल लेते हैं, हम सामाजिक लेन देन में झूठ बोल लेते हैं, हम हर क्रिया में झूठ बोलते हैं। तो यहाँ जो संतों की वाणी है बड़ी निर्णायक होती है और वो ये कह रही है कि घूंघट के पट खोल। इसका रहस्य क्या है कि जो तुमने पर्दा ढांक रखा है उसे तुम्हें हटाना होगा। यदि पर्दा नहीं हटाया तो जीवन तुम्हारा ढांका ही रह जाएगा, अर्थात वो कभी भी सामने ना आ सकेगा। भाई हृदय में तुम्हारे में क्या भावनाएं हैं और सामने क्या रख देते हो, यही पर्दा है। भीतर तुम्हारा क्या चाहता है, अंतरात्मा तुम्हारी क्या चाहती है, समाज को आवश्यकता क्या है, इस दुनिया को आवश्यकता क्या है, हम छुपाते हैं। हम वो भी बात नहीं कह पाते जो हमें कहनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि निरंतर हम उस रास्ते को क्यों हम छोड़ देते हैं जिसके द्वारा शांति का मार्ग मिलता है, आनंद का मार्ग मिलता है और सब लोग जहाँ सुखी हो जाते हैं। असुखी कहाँ होते हैं? जहाँ छुपाव खत्म हो जाता है। पुत्र पिता के पास बैठे और अपनी बात कहे, पिता भी पुत्र को अपने पास बिठाए और अपने हृदय की बात कहे, अपने जीवन के अनुभव कहे कि किस रास्ते से जाना है, किससे नहीं जाना है, कौन सा काम ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। परहित की चर्चाएं करें, दूसरों के हित की चर्चाएं करें, देश के हित की चर्चाएं करें, धर्म के हित की चर्चाएं करें, अपनी संस्कृति की चर्चाएं करें, जिससे कि उसे पता चले कि मुझे करना क्या है, आज समस्या क्या है, परेशानी क्या है। परेशानी केवल ये है कि हम कोई चर्चा ही नहीं करते, हम किसी को भी चर्चा में सम्मिलित करते ही नहीं। पत्नी से भी छुपाव है, बच्चों से भी छुपाव है, पुत्र से भी छुपाव है, गुरु से भी छुपाव है और शिष्य से भी छुपाव है। जब हम छुपाना छोड़ देंगे, हम अपने को उड़ील के रख देंगे। देखो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, दोनों की एक अवस्था है। और सामाजिक क्षेत्र का मतलब है लौकिक, और लौकिक में भी तुम जब तक लौकिक को ना समझ सके, लौकिक को ना पा सके, लौकिक को भी ना अपना सके, तो तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग लौकिक और पारलौकिक को भेद में ना डालें, अलग अलग ना करें इन्हें। ये दोनों में कोई अलग भेद नहीं है, क्योंकि लौकिक जब मजबूत होगी तभी पारलौकिक मजबूत होगी। अरे घर पर आप लोग ठीक हैं, खुशहाल हैं, तो कहीं भी चले जाइए, वहाँ भी तुम्हारे हृदय में खुशी रहेगी। बच्चे तुम्हारे घर पर ठीक हैं तो आप लोग परदेश में भी ठीक रहेंगे। अच्छा, बच्चे तुम्हारे यदि ठीक नहीं है तो आप लोग खुश हो ही नहीं सकते। मैं केवल इतना ही बताने का प्रयत्न करता हूं कि आप लोग घर से चलते हैं और भूखी पत्नी छोड़ दी। सुदामा जब द्वारका पहुंच जाते हैं तो उन्हें अच्छे अच्छे व्यंजनों को खिलाया जाता है, सामने रखा जाता है, परंतु आंखों में एकाएक आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? घर पे छोड़ी भूखी पत्नी देख व्यंजन रो पड़े। सुदामा जब घर से चले थे
तो घर में कुछ भी नहीं था, अन्न का अभाव था, भोजन नहीं था। सुशीला बड़ी कठिनाई से कुछ तंदुल मांग के लाई थी और उनको भी सुदामा जी को दे दिया है कि माधव की भेंट है ये। तो हम चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, परंतु हमें अपना घर दिखाई देता है, कोसों दूर से घर दिखाई देता है, योजनों दूर से दिखाई देता है। चाहे हमें वहाँ सुख सुविधाएं कितनी भी क्यों ना मिली हों, हम महलों के दर्शन कर रहे हों, परंतु फटे हाल अपनी झुपड़ियाँ तो दिखाई देती है हमें अपनी अवस्था दिखाई देती है, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए यहाँ अर्थात अपने घर पर तुम सुखी हो तो सब जगह ठीक लगेगा। आप अच्छे व्यंजन प्राप्त करते हैं तो सब जगह जाकर के तुम कहीं भी बैठोगे वहां भी तुम्हें भूख सताएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी, क्योंकि घर से आप लोग परिपूर्ण होके गए हो। घर खीर तो बाहर भी खीर, बाहर भी तुम्हें अच्छा ही मिल जाएगा। यह लोग तुम्हारा सुधर जाता है, यहाँ तुम आप लोग सुखी हो जाते हो, यहाँ मानवता को धारण कर लेते हो, तो देवता लोग तुम्हें भाव पसारे खड़े हुए हैं। वो तुम्हारी अगवानी करेंगे, तुम्हें अपने हृदय से लगाएंगे, हर सुविधा तुम्हें देंगे, हर सुविधा तुम्हें प्राप्त होगी, जीवन आगामी भी तुम्हारा अच्छा होगा। भाई एक बात जानिए कि जिसका बचपना ठीक है, जन्म जिसका ठीक हो गया है, अच्छे कुल में है, अच्छे माता पिता हैं, अच्छा परिवार है, जन्म अच्छा हो गया तो बचपना अच्छा है, बचपना अच्छा है, किशोरावस्था अच्छी है, किशोरावस्था अच्छी है, जवानी अच्छी है, और जवानी जिसकी अच्छी है, अरे उसकी वृद्धावस्था अच्छी हो जाती है। उन वृद्धजनों का बड़ा आदर होता है, बड़ा सम्मान होता है और सुखी जीवन होता है। और जिसका बुढ़ापा अच्छा है, वृद्धावस्था अच्छी है, उसकी मृत्यु भी अच्छी होती है। और जिसकी मृत्यु अच्छी होती है उसी को पुनः जहाँ भी जिस लोक में जाएं, जिस योनि में जाएं, जिस अवस्था में रहें, वहाँ भी अच्छी होते हैं। ये क्रम है। तो इसलिए जहाँ हो, वर्तमान में जिस जगह हो, वहाँ आप लोग सही हो जाइए, मानवता को धारण कीजिए, आप शिष्टाचार व्यवहार को अपनाइए, छुपाव को छोड़ दीजिए। छुपाते रहेंगे तो कब तक छुपाओगे भैया? हर कोई छुपाने में लगा हुआ है, हर कोई झुठला रहा है, झूठ बोलना भी स्वीकार कर लिया और सहज में स्वीकार कर लिया, समाज के सामने स्वीकार कर लिया। और हम आपस में झूठ बोलते हैं और दोनों बोल रहे हैं और दोनों खुश हैं। निर्लज्जता आ गई है, संकोच भी नहीं रहा है। हाँ भैया, अब तो ऐसा ही होता है। अब भैया कोई नहीं मानता है, अब सब लोग चालाक हो गए हैं, सब लोभ के वशीभूत हैं। ज्ञान की बातें भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, चर्चाएं हो जाती है, परंतु हम लोग उसको सब स्वीकार कर लेते हैं। जैसे सरकार तेल दे रही है तो पल्ले में ले लीजिए। अब बताइए ये कौन सी परिभाषा है, कौन सी भाषा है? जबकि ये भाषा तो इतनी निकृष्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, ओछी हो जाती है, छोटी बुद्धि हो जाती है कि ना तो वो देश की चिंता कर रहा है। अब उसे देश की चिंता नहीं है कि सरकार तेल दे रही है, उसे फैला दीजिए, उसे नष्ट कर दीजिए। कैसे देश पुष्ट होगा? देश के बारे में नहीं सोचा है, न कोई उपयोगिता को सामने रख रहा है। तेल लिया है, फैला दिया है। आज भी जैसे ही प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई सब लोग अन्न ले लीजिए, कोई मेरे देश में भूखा ना सोए, ये प्रयत्न कर रहे हैं वो लोग। परंतु जिन्हें आवश्यकता नहीं है वो भी भाग रहे हैं, वो भी ले रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, कार्ड बनवा रहे हैं, शपथ पत्र दे रहे हैं, पैसा दे करके झूठ बोल रहे हैं। तहसील जाते हैं, पैसा देते हैं, आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं। छोटा छोटा बना दे भैया, छोटे से छोटा बना दे। हम लिखित में दे रहे हैं कि हम पुश्तैनी भिखारी हैं, हम पुश्तैनी छोटे व्यक्ति हैं, हमसे जीविका नहीं चल पा रही है। और वही व्यक्ति उन्हीं चावलों को फिर बेचने में लग रहा है और वो समाज में भी बैठा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पैसे वाला भी बन रहा है, निर्णायक बन रहा है, राजनीति की भी चर्चा करता है, जबकि राजनीति उससे कोसों दूर है, क्योंकि देश के हित में ही नहीं है। वो देश की प्रणाली को ही नहीं समझ पाया, देश की परंपराओं को ना समझ सका। दादा भीष्म केवल देश के ही लिए समर्पित थे। उन्होंने सदैव यही बात कहा, मेरा हस्तिनापुर सुरक्षित हो तो मैं सुख से मर सकूं। मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, पर त्यागूंगा तभी जब मैं हस्तिनापुर को सुखी देख लूंगा। हम अपने परिवार को सुखी देख लें, किसी को देख लें, हम कोई लक्ष्य तो रखें कि वो हमारा काम हो तो अच्छा है। हम झूठ मूठ के कामों को अपना लेते हैं।
इसलिए हम अशांत रहते हैं। जो अशांत रहता है, जिसका मन पवित्र नहीं है, पावन नहीं है, अरे वहाँ कहाँ ठिकाना मिलेगा? ना तो यहाँ मिलेगा, ना वहाँ मिलेगा। मन को अपने को पवित्र कीजिए, अपने को उड़ेल दीजिए। और जो जो उड़ेलते हैं, एक बात बता दे, समाज के सामने भी तो अपनी कोई अपराध है, अपना कोई बात है तो उसे कह सकते हो। ये छुपाव रखोगे तो समाज तुम्हारा क्या कल्याण कर पाएगी, क्या कहेगा? है? आज हमारा देश इतने तरक्की कर रहा है, निरंतर तरक्की पर है, हम संतुष्ट होने चाहिए। हम प्रयत्न करें कि आज तो कम से कम हम ये ना कहें कि दूसरे देशों में भी प्रधानमंत्री जाते हैं या देश की हमारे की दूसरी जगह चर्चा चलती है, तो कम से कम ये तो हो जाए कि वहां कोई भी अब भूखा नहीं है, अब गरीबी नहीं है। अरे जिनके सामने मजबूरी है, लाचारी है, असहाय है, उन्हें लेने दीजिए। और उन्हीं के लिए है दरवाजे खुले हुए। परंतु हमने अपने कुल गोत्र का भी त्यागन कर दिया है। ना तो हमें अपने पूर्वजों की परंपराओं का बोध रहा है कि हमें मांगना चाहिए या ना मांगना चाहिए। महाभारत में और हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में कितनी बार आया है, क्षत्रिय न जाना में देहति किश्चिता। क्षत्रिय तो जानता भी नहीं जन्म से कि मुझे दीजिए, हाथ पसारिए। पर आज का क्षत्रिय मांग रहा है, भीख मांग रहा है। ब्राह्मण भी संतोषी होना चाहिए, जिससे मेरा गुजारा हो जाए उतना ही काफी है। व्यापार में भी सत्यता आ जाए तो क्या परेशानी है? तो सेवक तो स्वयं ही पुष्ट हो जाएंगे, तो हमारा चारों वर्ण हमारे सुखी होंगे, तो देश सुखी हो जाएगा, परंपराएं हमारी चलती रहेंगी। हम परंपराओं को भी त्यागते जा रहे, झूठ मूठ को त्याग रहे। ये झूठ मूठ को अपना लेते हैं, भीतर हृदय माने या ना माने फिर भी हम त्याग देते हैं। विवाह शादी आज के अवसर पर किसी पर भी देखेंगे आप लोग, अपनी परंपराओं को हम त्याग चुके हैं। पैसा नहीं है, बड़े नहीं है, फिर भी हम बफर सिस्टम कर रहे हैं, बड़े बड़े दावतों की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चमक की बात कर रहे हैं कि हम भी बड़े माने जाए, हम भी बड़े कहे जाए। भाई बड़े ऐसे नहीं बनते, बड़ा तो व्यवहार है, व्यापार नहीं है बड़ा, व्यवहार, शिष्टाचार, मानवता। अपने को उस ओर लाइए जिससे कि सब लोग पहचाने, सब लोग आपको सही प्रकार से जान सकें। तो निर्मलता जहां आ जाती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम दृष्टि डालते हैं, रामायण आदि में भी हम खोजते हैं, जो जो निर्मल हो गए थे, जिन्होंने अपने को उड़ेल दिया था, वो भगवान को प्राप्त हो गए, भगवान उनसे खुश हो गए, भगवान उनके ऋणी हो गए। हनुमान जी अपने को उड़ेल देते हैं, अपने को निर्मल कर देते। निर्मल का मतलब करुणा, करुणा से जब आंसू बहते हैं तो हृदय कचरा रहित हो जाता है। आंसू उनके हृदय को बिल्कुल निर्मल कर देते, साफ कर देते हैं, और निर्मल मन हो जाता है तो भगवान की तो वाणी फूट उठती है, निर्मल मन जन सो मोय पावा। निर्मल मन, जिसका निर्मल मन है वही तो मुझे अच्छा लगता है। मोय कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कपट छल छिद्र होगा तो तू मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विभीषण जब शरणागत होते हैं तो उन्होंने अपने हृदय को पवित्र कर लिया था, किससे? आंखों के आंसुओं से। गदगद हृदय हो जाता है, आनंद से भर जाता है, और उस आनंद में कोई स्थान है किसी के लिए तो वो है केवल परमात्मा के लिए। परमात्मा हृदय में बैठ जाते हैं। जब तुम्हारा करुणा से हृदय भर जाए, आंखों में आंसू आ जाए, सजलता आ जाए। विभीषण जी को हनुमान जी ने वो मंत्र दिया था। आपको अनेक संत महात्मा देते हैं, बताते हैं, परंतु आप मंत्र लेते ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि किसी संत ने उस प्रकार से करुणा से आपको करुणा तक ना पहुंचाया हो। यदि गुरु के हृदय में करुणा की कमी है तो शिष्य के पास नहीं पहुंच पाएंगी बातें केवल करुणा की पहुंचती हैं। हनुमान जी ने जब कहा, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति, कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधहीना, और प्रात ले जो नाम हमारा, तह दिन ताहे न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। आंखों में आंसू आ गए हनुमान जी के में, अपने को उड़िलते चले गए, अपने को बहुत छोटा कह दिया। क्योंकि हनुमान जी सक्षम थे, हर विषय में सक्षम थे, ज्ञानवान भी हैं, वो बलवान भी हैं,
चलने की गति भी उनकी बहुत बड़ी है। जिम आंगूर रघुपत करवाना, यही बात चले हनुमाना। जय गिर चरण दे हनुमंता, जो पांव रखते ही पहाड़ों को विदीर्ण कर देते हैं। बहुत शक्तिशाली थे, बुद्धिमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर कहा गया था। बुद्धि विवेक के से भरपूर थे सदैव से। तो जब करुणा से भरी हुई बात तुम कहोगे तो दूसरे तक पहुंच जाएगी। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारी बात मान लेते इस विभीषण जी ने, और भगवान राम के पास गए। दूर से जिन पायन के पाद के भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोकूं इन्ने न अब जाए। इन आंखों से देखूंगा मैं। उन चरणों की वंदना कर रहे, रास्ते में चलते चलते ही करते जा रहे। कौन से चरण? जिसके भरत भैया हमेशा अपने हृदय में धारण करते, उन चरणों को मैं आज देख लूंगा। जब सामने भी जाते हैं तो अपने को ये नहीं कहा है कि क्यों मैं बड़ा लोग हूं कोई। नाथ दशानन कर में भ्राता, तुम्हारे दुश्मन का भाई हूं मैं। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर जन्म सुनो मन चाहता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा अलू कौतम पर नेहा। सहज ही पाप प्रिय हमें, जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय है, ऐसे हमें। अरे मेरा संग भी ऐसा ही है प्रभु, मैं आपके शरण हूं। त्राय त्राय कह के चरणों में गिर पड़े। तो जब हम हृदय को खोल देते हैं, कहीं भी खोल देते हैं, तो दूसरा तुम्हारा ऋणी हो जाता है और वो सब कुछ दे सकता है। एक बात को जान लीजिए, वो सब कुछ दे सकता है। वही विभीषण को वो संपत्ति दे दी, वो सम्मान दे दिया, वो आदर दे दिया जो रावण ने बड़ी मेहनत से प्राप्त किया था, हठ योग से प्राप्त किया था, हठी से प्राप्त किया था, अपने प्राणों को दांव पर लगा के किया था। जो संपत शिव रावण दीन दिए दसमाद, सोई संपत विभीषण सुकुच दीन रघुनाथ। ऐसे संकुचित करके दे रहे कि थोड़ी चीज दे रहा हूं कोई, मैं बहुत छोटी। जबकि रावण का साम्राज्य कोई मामूली चीज नहीं है। सोने के तो घर बने हुए थे उनके, और वो संपत्ति रावण ने बड़ी मेहनत से प्राप्त की थी, बहुत परिश्रम करके। अजरता अमरता मांगता था, सबसे कहता था, जिसे बाबा से भी कहा, पर बाबा से भी कहा, सबसे कहा, जहां जहां तपस्या किया, शंकर भगवान से कहा मुझे अमर बना दो। परंतु अमर ऐसे नहीं बनते हैं, करुणा बना देती है। ये प्रमाण है कि करुणा तुम्हारे हृदय में है। करुणा का मतलब समझ लेना, विकार रहित हृदय। द्वेष से भरा हृदय है तुम्हारा, छल कपट से भरा है, तो उसमें स्थान नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं आएगा, उसमें अमृत घुसेगा ही नहीं। विष बढ़ा है भाई, विष में कौन अमृत डालेगा? हनुमान जी के हृदय में विष था ही नहीं, अमृत ही अमृत था। जब माता जी के पास में जाते हैं अशोक वाटिका में, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माँ ने हनुमान जी को देखा तो मुंह फेर लिया कि कोई वानर, कोई बंदर बन के आया है, ये राक्षस ही होगा। हनुमान जी रो पड़े, माँ धिक्कार है उस संतति के लिए, उस पुत्र के लिए जिसकी माँ जिससे मुंह फेर ले। तू मेरी जननी है, तू मेरी माँ है। सत्य शपथ करुणा निधान की माँ, मैं सत्य और शपथ खा, करुणा निधान भगवान राम की शपथ खा के कह रहा हूं, मैं तेरा पुत्र हूं, मैं भगवान राम का पुत्र हूं। जब आंखों से जब आंसू निकले, और आंसुओं को पहचान लिया जाता है, बनावटी आंसू भी दिख जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं जो बनावटी आंसू बहा लेते हैं, पर करुणा के आंसू दिख जाते हैं। हनुमान जी के पहचान लिए गए, देख लिए, दूर से देख के। अब मां क्या छुपाव करेगी? जो अपनी संतान है, संतान से मां क्या छुपाएगी? अबोध बालक है वो तो, क्योंकि आंखों में आंसू आंसू थे, बोल भी बंद हो गए। केवल इतना ही कहा, मां मैं तेरा हूं, बस तुम मुंह मत फेर। ये तुम मुंह फेर लोगी तो मेरा कौन होगा इस दुनिया में? उस मां ने क्या निर्णय किया पता है? कि पुत्र तो अकेला हो नहीं सकता है। जो मेरे स्वामी का पुत्र है वो कह रहा है मुझसे
शपथ खा के कह रहा है, तो अकेला नहीं हो सकता, मेरा भी पुत्र है। बगैर पत्नी के, अरे पति पुत्र कैसे प्राप्त कर लेगा? या ये कहिए कि पति की जो संतति है, जो भी संपत्ति है, संतति है, वो बगैर पत्नी के कैसे हो सकेगी? पत्नी का भी तो अधिकार है। और मुझे विश्वास है मैं ही अकेली पत्नी हूं, अपने पति की केवल मैं ही अकेली पत्नी हूं, इसलिए मेरा भी पुत्र है। अब पुत्र है तो पुत्र के लिए तो मां क्या नहीं दे सकती? अरे हृदय को देती है, आंचल से अपने हृदय से दूध पिलाती है, हृदय को दे देती है, सब कुछ दे देती है मां से। इसीलिए तो उड़ नहीं हुआ जाता है, सब ऋणी हो जाते हैं मां के। भगवान भी ऋणी है मां के, इस धरती मां के हम ऋणी हैं, हम जननी मां के ऋणी हैं, गुरु माता के ऋणी है। माता से उड़ नहीं हुआ जाता है, सब चीज से उड़ हो सकते हो तुम, सबके ऋण चुकाए जा सकते हैं। पिता का भी चुक जाएगा, गुरु का भी, ऋषियों का भी, देवों का भी, सबका ऋण आप पूरा करने में सक्षम है। परंतु माँ ही एक ऐसी है, उसका ऋण नहीं चुकाया जाता, क्योंकि वो इतना देती है जितना प्रकृति में कोई देता ही नहीं। इस ब्रह्मांड में कोई सामर्थ्य नहीं जो इतना दे सके। भगवान में भी सामर्थ्य नहीं है। भगवान खूब प्रसन्न हो जाए, तुम्हारे पास आ जाए, तो मैं नहीं दे सकती इतना जितना मां दे सकती है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, राम का प्रिय है ये, तो मेरा भी प्रिय है। मां क्या कह रही पता है? आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर हो जाओ, अजर माने जरा रहित, बुढ़ापा तुम्हें कभी ना है। परंतु जब बुढ़ापा नहीं आ रहा, जवान है, परंतु कब उमर सके, ये तो बीच में बात रह गई। भाई रोग शोक तो ना दूर कर दिए, पैसा भी दे दिया, धन भी दे दिया, सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि आदि सब दे दी। फिर कहा अमर, तू मरे भी नहीं। कोई मां नहीं चाहती मेरा पुत्र मर जाए। एक माई है जो सदैव चाहती है कि मेरी संतति मेरे आंखों के सामने रहे, वृद्ध भी हो जाए, बूढ़ी भी हो जाए, पुत्र लायक भी है, समझदार भी है, पढ़ा लिखा भी है, परंतु घर से जाता है जब, आराम से कहते गाड़ी आराम से चलाना, सावधानी चलाइयो भैया, शाम को जल्दी आ जाइयो, कि जब तक नहीं आता है माँ ही चिंता करती है, मेरा पुत्र आया नहीं, मेरा बेटा आया नहीं। तो माँ अजर अमर गुण निज सुत। अब सुत माने तो भाव मुझे पता नहीं भाई सुत किससे कहते, सुत का अर्थ नहीं पता अब चला आज तक हमें। अरे सुत माने एक ही है, केवल बेटा बेटा बेटा। मां केवल बेटा शब्द है, और दूसरा कोई सुत नहीं। सीता जी ने बेटा कह दिया, तू मेरा बेटा है और तुझे सब कुछ मिल जाए। परंतु हनुमान जी खुश नहीं हुए। मां तूने सब कुछ दे दिया मुझे, एक वरदान और दे दे। मां का तो वरदान और प्रेम मिल गया है, परंतु पिता मुझसे रुष्ट ना हो जाए कभी, मेरे स्वामी मुझे कहीं त्याग ना दें, मुझे चरणों में स्थान दें। ऐसी कामना भगवान हनुमान जी के हृदय में थी। ये चीज जो दी थी वो कोई साधारण चीज नहीं दी थी। कोई कहता हो कि हनुमान जी को साधारण वरदान मिला है, नहीं, इतना वरदान, बड़ा वरदान तो इस प्रकृति में, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में किसी को ना मिला, ना योगी को, न तपेश्वरी को, न तप करने वालों को, किसी को भी नहीं। हिरण्यकश्यप ने खूब मांगा परंतु नहीं मिला। मरने की बहुत व्यवस्था करी कि मरूं ना कभी भी मैं, जीने की व्यवस्था में लगा रहा, परंतु उन्हें भी अमरता नहीं मिली। रावण ने भी प्रयत्न किया था, नहीं मिली। हनुमान जी को अमरता दे दी, अमरता के साथ में जवानी भी दे दिया था, जरा रहित रहना है तुझे। अष्ट सिद्धियां दे दी, अष्ट सिद्ध नौ निधि की दाता, अश्वर दीन
जानकी माता मैया ने दिया था ये सब कुछ, परंतु खुश नहीं हुए। खुश कब हुए? करें बहुत रघुनायक छोहू, भगवान राम तुझ पर बहुत कृपा करें। छोहू को मतलब है प्रेम, अतः तुझे सदैव अपने नजदीक रखें, हृदय से लगाए रखें, तुझ पर पूर्ण विश्वास करें। तो हनुमान जी अपने को उड़ेलते, तो उड़ेलने का फल तो तुम समझ रहे होंगे। जो जो अपने को समर्पित करता है, जो नौछावर करता है, अपने में छुपाव नहीं रखता, उसे भगवान अपना लेते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो निर्मल मन हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। हम केवल अपनी चर्चा यही करना चाहते हैं कि भाई कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए, हम छुपा बहुत रहे, बहुत छुपा रहे, और ज़्यादा छुपाना ठीक नहीं है। तुम छुपा लोगे तो भगवान ही छुप जाएंगे। किंवदंती सत्य या मति सा गति भवेत, ये किंवदंती सत्य है, जैसी मति है तुम्हारी वही तुम्हारी गति है। भाई कठोर हृदय तुम्हारा रहेगा, छुपाव रहेगा, कड़वापन रहेगा, तो भगवान तक तुम पहुंचेंगे ही नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है, जब विभीषण आ रहे थे, किसी ने पूछ लिया था कि पता नहीं कैसा है, दुश्मन का भाई है, क्या फल करेगा क्या ना करेगा, हमारे साथ में छल कर सकता है, हमें ठग सकता है। तो भगवान ने कहा है, स्पष्ट कह दिया है कि जिसके हृदय में कटुता होगी, जिसके हृदय में द्वैभाव होगा, तो मेरे तो पास भी नहीं आ सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। जाके हृदय द्वैभाव है, कटता है, वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा अपने को पवित्र और पावन कर लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, जीवन ही बहुत सुखी हो जाएगा। हम यहाँ समाज में भी बहुत छुपा रहे हैं, और ऐसी ऐसी अवस्थाओं में आ गए हैं कि भाग दौड़ की दुनिया ऐसी अपना ली है हमने, जो शांति का मार्ग नहीं दे पाती हमें। हम झूठ और छल कपट में हो गए। थोड़ी सी कमी तो कुछ हम लोगों की भी है, हम लोग तुम्हें स्पष्ट नहीं बताते, पता नहीं क्यों। भाई जब तक हृदय में ये विषय ज़्यादा हमें घेरे रहेंगे, जाके हृदय में छल कपट है, वो तो भगवान तक जाना खुद नहीं जा रहा है तो दूसरों को कहाँ भेज देगा। या तो ये कहिए कि अधूरापन स्वयं का है, या ये कहिए कि वो बताना नहीं चाहता है इन विषयों के कारण। कहीं ना कहीं तो झमेला ऐसा पड़ गया है कि जो कि सत्यता सामने ही आ रही है। भाई वक्ता बोलता है, त्याग की भाषा बताता है, बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते, बड़ी अच्छी भी लगती हैं, परंतु थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि लोभ में इतना पड़ा है कि उसकी कहीं शांति नहीं दिखाई देती। बड़े बड़े आश्रम बनने के बाद भी शांति नहीं दिखाई देती। एक आश्रम बन गया है फिर भी शांत नहीं है, फिर दूसरे नगर में आश्रम बनाता है, दूसरे तीर्थ में आश्रम बनाता है, फिर धीमे धीमे चल करके बड़े बड़े गौशाला खोलता है, बड़े वृद्धशाला खोलता है, बड़ा मंदिरशाला खोलता है, होटलशाला खोलता है, फिर बड़े बड़े शहरों में जा कर के बड़े बड़े व्यवस्था, पता नहीं भाई, मैं नहीं कह सकता ज़्यादा। त्याग और वैराग्य और ज्ञान की बातें जब होती हैं, उनमें करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, लोगों को इस कोई फायदा नहीं मिलता। ना तो किसी को ज्ञान चाहिए आज, ना वैराग्य चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। जो चीज़ नहीं चाहिए उसी को देने में लगे हुए हैं, और कोई ले नहीं रहा है, और फिर भी करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, ताली बजाई जाई रही है। इसीलिए कहा है, घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। घूंघट अर्थात जो छुपाव है उसे कोई नहीं। अच्छा क्यों नहीं कहते, लोग भी बड़ी ताली बजा देते हैं। हम घर से चलते हैं कि वक्ता प्रवक्ता कथा सुनेंगे, बढ़िया अच्छी कथा सुनेंगे, वहाँ से हमें कुछ ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जो हम नहीं जान पाए थे आज तक, इसीलिए हम संसार में दुखी हैं। परंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि वो हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, उस समय तो वो अच्छी सी लगती हैं कि दान करोगे तभी तुम्हें संपूर्ण लाभ मिलेगा, दान ही तुम्हारा कल्याण करेगा। अब दान करें कैसे, है नहीं पास में, बच्चे भूखे हैं, फटेहाल हैं, कर्जा भारी है, कोई भी ये उपाय नहीं बताया जाता कि ऐसे कर लीजिए भैया, तू ज़्यादा दुखी है, मेरे पास में करोड़ों की संपत्ति है, भैया यहाँ में ते कछु ले ले।
अरे जीवन में तुम एक व्यक्ति को भी ऋण मुक्त कर सकते हो इस दुनिया में, तो तुम बहुत बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हो। उसके जीवन को बचा लेते हो। इस दुनिया में कोई सबसे ज्यादा दुखी है तो केवल वही है जो ऋणी है। यक्ष महाराज युधिष्ठिर महाराज से पूछ रहे हैं। यक्ष के जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनमें युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि सुखी कौन? पता है क्या कहा? जो ऋणी ना हो, जो कर्जदार ना हो। अरे तुम महाराज हो, तुम राजा हो, तुम मंत्री हो, तुम्हारे पास में कोई आया है और वो दुखी है, वो उस ऋण को देने में सक्षम नहीं है, हाथ जोड़े खड़ा है, और तुम्हारे पास करोड़ों है, और एक व्यक्ति को 1000, 2000, 10,000, लाख रुपया दे देते हो और वो उसको कर्ज मुक्त कर देते हो, तो उसका जीवन कितना सार्थक होगा। आप धनवान हैं, धन है तुम्हारे पास में, तो जीवन काल में ऐसा कर लीजिए, ज्यादा नहीं तो 5 व्यक्ति छांट लीजिए, कहीं से भी कोई भी आ जाए, 5 व्यक्तियों को तुम जीवन में ऋण मुक्त कर दीजिए। अपने ऋण से नहीं, तो मेरी भाषा समझ लें कि कम तुमने 1000 रुपये दे दिए और लगा लाखों कर दिए हों, ब्याज लगा करके, और फिर कह रहे हैं कि हमने तो मुक्त कर दिया, हमने छोड़ दिए। या तो 1 लाख रुपये दे, नहीं तो 1000 रुपये हमने छोड़ दिए। ऐसे त्यागी तो मैंने बहुत देखे, ऐसे त्यागी तो बहुत देखे भैया, कि दे लिया रुपया, कुछ दे दिया है, कुछ नाज दे दिया है, और ब्याज लगा के इतनी बड़ी रकम कर दी है कि उसे दी नहीं जाती है। और फिर उनकी भक्ति जागृत होती है, भैया दे रहा है तो इतना पूरा दे दे, और नहीं दे रहा है तो मैंने छोड़ दिया है। अरे छोड़ क्या दिया है तूने? तो सब कुछ लूट लिया है। सबसे जो घनिष्ठ काम है वो ब्याज का काम है, क्योंकि ब्याज रक्त को चूस करके प्राप्त होता है। तो कोशिश कीजिए कि तुम्हारे पास धन है तो किसी की सहायता कर दीजिए, तन है तो किसी की सहायता कर दीजिए, और मन से तो कम अपने को पवित्र कर लीजिए। जो पै दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आवना सोई। भगवान के पास नहीं जा सकता जिसके हृदय में दुष्टता है, छुपाव है। छुपाव को त्याग दीजिए, छुपा मत रखिए। मैं ज़्यादा चर्चा क्या करूं, सब लोग छुपावे में लगे हुए हैं। कोशिश करता हूं कि मैं भी अपने हृदय को पवित्र रखने के लिए प्रयत्नशील हूं, और आप भी मेरे साथ में होइए। आप जो सुन रहे हो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना, कि छोड़ना कुछ नहीं होता है। दुनिया, प्रकृति ही तुम्हारे साथ रहेगी। प्रकृति से तुम अलग जा भी नहीं सकते हो। घर से चल देंगे, जंगल में जाएं, मंदिर में जाएं, मठ में जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ भी प्रकृति है, वहाँ भी काम है, वहाँ भी लोभ है, वहाँ भी क्रोध है, वहाँ भी सब व्यवस्थाएं जो यहाँ तुम्हारे घर में है वो भी व्यवस्था चारों ओर है। इनको आप लोग ये ना समझे कि वहाँ जा कर के तुम्हें कुछ अलग मिल जाएगा, वहाँ वातावरण कुछ अलग होगा। नहीं, वातावरण जब होगा तो यही से हो जाएगा। आप यहाँ संतुष्ट हो जाते हो, काम से संतुष्ट हो जाते हो, तो हजारों अप्सराएं तुम्हारे पास में रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और काम से असंतुष्ट हैं तो तुम जंगल में भी जाते हो, मैं गांव नगर की बात नहीं कर, जंगल में भी जाओगे तो वहाँ भी काम तुम्हें अपनी ग्रास बना लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। जैसे विश्वामित्र जी को खींच लिया, जल में समाधि लिए हुए शौर्य ऋषि को खींच लिया, मोहिनी को देख करके, विश्व मोहिनी को देख के नारद जी को खींच लिया। तो ये मत समझिए कि तुम्हें जाने से कहीं मिल जाएगा। जो भूख तुम्हें यहाँ सता रही है वो तुम्हें आश्रम में भी सताएगी। जो लोभ तुम्हारे हृदय में यहाँ है वो वहाँ भी होगा। इसलिए सने सने कोशिश कीजिए, इसे सम कीजिए और सहज रहना प्रारंभ कीजिए। और तुम्हारा जीवन कर्म करने का है, कर्म निरंतर करते रहिए। कर्म भगवान के लिए समर्पित स्वाभाविक हो जाएंगे। सम कर दीजिए, वो स्वाभाविक ही है। जैसे किसान निरंतर अपनी खेती में मेहनत करता है, फल क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा भगवान के अधीन छोड़ देता है। इसी का नाम कर्मयोग है। कर्म करने की प्रधानता है किसान की, ना कि फल की। फल तो जो होगा उस सामने आ जाएगा। कितनी कितनी समस्याएं आती हैं, फिर भी भयभीत नहीं होता। ना खेती को छोड़ा है आज तक। हजारों साल से, जो कितनी साल से खेती होती चली आ रही। हमारे पूर्वजों ने भी खेती की है, पर उस समय भी ओले आए थे, उस समय भी तूफान आए थे, उस समय भी वृष्टियाँ हुई हैं, उस समय भी आगजनी हुई है। ना जाने कितने कितने नुकसान हुए होंगे उस समय भी, परंतु खेती फिर भी न छोड़ी। कोई बता भी दे कि भैया अगली साल फिर फसल का योग नहीं है, बढ़िया नहीं है, पंचांग दिखा भी दे, परंतु वो खेती करना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि
अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। अर्जुन से यही बात कही, तू अपने कर्म का निर्वाह कर, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर। जो तेरा सनातन धर्म है, स्वाभाविक धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, उसका तू निर्वाह कर, उसे तू अपने में सजो के रख, उसका पालन कर। तो किसान कर्म योगी है, इसीलिए है कि वो अपने कर्म का निर्वाह कर रहा है, निरंतर वो कर्म करते जा रहा है। इसलिए प्रयत्न कीजिए कि हमेशा अपना कर्म सहज हो। जिसका कर्म सहज हो जाएगा वो भगवान के लिए समर्पित हो जाएंगे, और जो भगवान के लिए समर्पित हो जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। भगवान हर अवस्था में तुम्हें मिलने की ओर चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।